हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विथ आशा। 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम सर पर है और इसलिए आज से हमने 10th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया है। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं मैम केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे होता है, समझ में ही नहीं आता है। बहुत बनाते हैं लेकिन मैम बना नहीं पाते हैं, सर से बाहर निकल जाता है, मेरे बस के बाहर की चीज़ है। कोई ऐसा ट्रिक बताइए जिससे हम इक्वेशन का बैलेंस कर सकें। तो ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को 15-20 मिनट ढंग से देखोगे तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी केमिकल इक्वेशन को तुम आसानी से सॉल्व कर सकोगे, तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। एनसीईआरटी में हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा बैलेंसिंग करने के लिए बताया गया है। हाँ, स्कूल सब में भी वही होता है। और एक दूसरा मेथड भी है कोफिशिएंट मेथड, तो हम यहाँ दोनों ही मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड कोफिशिएंट मेथड। चलो एनसीईआरटी का पहला हम लेते हैं, ये है बैलेंस। इसमें पहला है तुम्हारा इक्वेशन है, इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करते हैं तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है एंड सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो बैलेंसिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट्स का जितने आइटम हैं वो राइट हैंड साइड के आइटम के बराबर होना चाहिए। रिएक्टेंट के जितने आइटम, ये रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट है जो बना, तो ये रिएक्टेंट्स के एलिमेंट के जितने आइटम्स है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के एलिमेंट के आइटम्स के बराबर है। आइटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस थ्योरी पर ये बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन आधारित है। तो और बैलेंसिंग के तो फॉर्मूला में कोई चेंजेस हम नहीं ला, बैलेंस करना भी है तो कोई जैसे NaCl उसके लेफ्ट साइड में हम जो भी 2, 3, 1 नहीं भी कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन NaCl2 नहीं कर सकते हैं इसको। उसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 ही फॉर्मूला लिखेंगे। यदि कुछ जैसे 2 और 3 बढ़ाना घटाना भी है तो हम यहाँ लिखेंगे, ये नहीं कि AgNO4 लिखेंगे। इसके सब्स्ट्रिक्ट में कोई चेंजेस नहीं आता, फॉर्मूला में कोई चेंज हम नहीं ला सकते हैं। चलो, तो NaCl रिएक्ट किया तो पहले हम ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा देखते हैं। Na 1 है यहाँ पर, तो इधर भी हमारा 1 होना चाहिए, तो ठीक है, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये बैलेंस है। अब हम देखते हैं कि इसके साथ क्या है, NO3 है, तो NO3 नाइट्रेट है, पॉली एटॉमिक आयन है, ये नाइट्रेट है, तो इसको एज ए यूनिट ऐसा हम मानते हैं, एक यूनिट की तरह इसको मानते हैं। एक क्या मानते हैं, यूनिट की तरह इसको हम मानते हैं। और जैसे मान लो NO3 एक है, एक यूनिट मानते हैं, तो यहाँ एक है तो ये भी बैलेंस्ड है, ये दोनों बैलेंस्ड हो गया, ये और ये भी बैलेंस्ड हो गया और ये भी बैलेंस्ड हो गया। अब बचा Ag, तो Ag भी एक ही है तो ये बैलेंस है ना। और दूसरा बचा Cl, तो Cl भी एक ही है, ये बैलेंस है, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं, ये भी तुम्हारा NCERT का ही है। जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, तो क्या मिलता है प्रोडक्ट हम लोगों को, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या कि एक यूनिट की तरह मानते हैं, H2O एंड वाटर मिलता है ना। अब हम लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैल्शियम को ही लेकर चलते हैं, है ना। तो कैल्शियम मेटल है, तो कैल्शियम, एक कैल्शियम इसमें भी है, चलो तो ये इसका काम खत्म हो गया, है ना। NO3 एज ए यूनिट कैसा हम मानते हैं, तो एक यूनिट की तरह बिहेव करता है, तो NO3 जो है 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए इधर तो हम कोई चेंज कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ 2 लिखते हैं। चलो ये होल 2, ये भी बैलेंस हो गया, है ना। अब हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, माने 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है, O2 OH2 है ना, होल 2, तो यहाँ पर O2 है। तब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए H2 फॉर्मूला है ही, तो हम 2 लिख देते हैं, तो 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया,
ये भी बैलेंस्ड हो गया, है ना। अब नेक्स्ट, ये भी एनसीईआरटी में है। NOS सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मिलता है? सोडियम सल्फेट एंड वाटर, और क्या मिलता है? वाटर मिलता है। तो पहले हम चलो सोडियम को लेकर चलते हैं। सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ 2, फॉर्मूला में तो कोई चेंज नहीं कर सकते हैं ना, तो इसके यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। शुरू में तो 2 लिखा, तो NO2, चलो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब हम क्या करते हैं, NO2 के साथ क्या है? SO4 है, तो SO4 क्या है? एज ए यूनिट बिहेव करता है, पूरे एक यूनिट की तरह। तो यहाँ एक SO4 है, यहाँ भी एक SO4 है, चलो ये बैलेंस हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? क्या बचा? हमारे पास बचा 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बचा है, और 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। हमारे पास ऑक्सीजन कितना बचा? 2, और हाइड्रोजन कितना बचा? 4। हाइड्रोजन कितना बचा? 4। देखो ये 2 ऑक्सीजन हुआ, 2 ऑक्सीजन हमने लिखा, और 2 हाइड्रोजन हुआ, तो 2 तो लिखा ही, प्लस प्लस यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो ये 4 हो गया। तब H2, तो इसको 4 कैसे करना पड़ेगा? यहाँ 2 दोगे तब एक फॉर्मूला में तो चेंज करोगे नहीं, 2H2, 2 ऑक्सीजन भी हो गया यहाँ पर, तो ये बैलेंस हो गया, है ना। अब है, ये भी एनसीईआरटी में है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या मिलता है? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस HCl। तो इसको चलो बेरियम को लेते हैं, इसमें बेरियम 1 है, इसमें भी बेरियम 1 है, बैलेंस है। ये सल्फर एज ए यूनिट लेते हैं हम, सल्फेट, तो ये सल्फेट 1 है, चलो ये बैलेंस हो गया ये सब। अब हमारे पास 2 क्लोरीन बचा और 2 हाइड्रोजन बचा। तब इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 HCl फॉर्मूला है, इसमें तो चेंज करेंगे नहीं, जो चेंज करेंगे यहाँ का है, तो 2 हाइड्रोजन बना दिए और 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया, बैलेंस हो गया। समझे तुम लोग, है ना। अब देखो तीसरा हमारे पास है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, दोनों रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है ना। तो अमोनिया अब बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं N, तो N जो है इसमें 2 है, तो 2 का यहाँ भी 2 है, तो 2 करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, या फॉर्मूला में तो चेंज कर नहीं सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में शुरू में लिखाता है। तो चलो नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया, और हाइड्रोजन हमारा 6 है, तो यहाँ 6 करने के लिए यहाँ 3 देंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 2 देखो 6 हो गया, ये भी बैलेंस्ड हो गया। समझ पा रहे हो बच्चा, है ना, ऐसे ही होगा। और अब देखो ये आयरन है, आयरन से वाटर रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब इसको हीट एंड ट्रायल मेथड द्वारा हम कैसे करेंगे? तो जैसे Fe3 है, यहाँ Fe लेते हैं, Fe3 है, तो इसको 3 बना दिया। अब ये बैलेंस हो गया, है ना। टिक मार्क लगाते जाना है, कौन बैलेंस हुआ है, टिक मार्क लगाओगे तभी, जो नहीं बैलेंस है उसमें टिक नहीं मार्क है तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। अब हमारा O4 है यहाँ पर, लेकिन हमारा O1 है, तो 4 फार्मूला में तो हम कुछ चेंज नहीं कर, जो करेंगे इसके शुरू में करेंगे, तो यहाँ 4 लगा देते हैं, तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 4 जा 8 होता है, 8 है, तो फार्मूला H2 तो लिख दिए, लेकिन हम जो चेंज करेंगे यहाँ करेंगे, तो यहाँ 4 लगा दोगे तो भी बैलेंस्ड हो गया, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। जो भी बैलेंस्ड होते जा रहा है बच्चा, उसमें टिक मार्क लगाते जाओ, तो जिसमें टिक नहीं मार्क लगा है उसको बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पर ऊपर में थोड़ा लिख देते, ये कॉपर ऑक्साइड है ना, प्लस अमोनिया है ना, ये मिल करके बनाता है कॉपर प्लस नाइट्रोजन अब प्लस H2SO4, सॉरी वाटर प्लस वाटर, ये रिएक्ट अमोनिया N2 प्लस का साइन दो यहाँ, ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट किया अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर बनाया, तो चलो कॉपर बनाया, नाइट्रोजन गैस बनाया, वाटर बनाया,
तो हम पहले कॉपर को बैलेंस करके देखते हैं। 1 है, यहाँ भी 1 है, टिक मार्क कर दिया। अब हमारे पास नाइट्रोजन 2 है, तो 2 नाइट्रोजन के लिए यहाँ 2 लगाए, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, सॉरी हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 2 जा 6 हुआ। तो 6 करने के लिए फॉर्मूला में तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, यहाँ 3 लगाएंगे, तो ये तो बैलेंस हो गया ये। लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास एक ही अनबैलेंस है, तो इसके लिए हम यहाँ 3 लगा दिए। 3 लगा दिए, देखो यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गया, तो 3 ऑक्सीजन हो गया, ये भी बैलेंस्ड हो गया, लेकिन ये अनबैलेंस्ड हो गया, तो इसके लिए 3 यहाँ लिख दो। ये हुआ हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। कोफिशिएंट मेथड की बात करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है अल्मोनियम सल्फेट Al2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। और क्या प्रोडक्ट मिलता है? अल्मोनियम क्लोराइड एंड प्लस बेरियम सल्फेट। अब इसको हम ABCD, फर्स्ट वाले को A लिखते हैं, सेकंड वाले को B लिखते हैं, थर्ड वाले को C लिखते हैं, फोर्थ वाले को D लिखते हैं। तो ये पूरा A हुआ, ये पूरा B हुआ, ये पूरा C हुआ, ये पूरा D हुआ। अब हम जैसे अल्मोनियम के लिए Al लिखा, Al कितना है? A है, इस पूरे A को मानते हैं A2, A कितना 2A, 2 है ना, तो 2A कितने का बराबर हुआ? इधर का अल्मोनियम बराबर होना चाहिए, तो ये 1 है, तो सिर्फ C के बराबर हुआ, 1 C है, इसको C, ये भी C है ना, तो 1 C के बराबर हुआ। अब देखो तुम्हारा सल्फेट जो है एक यूनिट की तरह हम ले लेते हैं, है ना, SO4 ये लिया हमने, है ना, तो ये हुआ तुम्हारा A3 हुआ, 3A हुआ, 3A इक्वल टू, अब सल्फेट इधर का भी बराबर होना चाहिए, तो 1 है, सिर्फ D आया, एक सल्फेट के लिए सिर्फ D। यदि मान लो 2 रहता तो 2D आता, लेकिन चूंकि 1 है तो सिर्फ D आया, है ना। अब तुम्हारा इसका हो गया, इसका हो गया। अब बेरियम को लेते हैं। बेरियम के लिए हम क्या लेते हैं? 1 है, तो क्या हम लेते हैं? इधर बेरियम भी क्या है? 1 है, इधर भी है, तो B बराबर हुआ, सिर्फ B हुआ, एक बेरियम के लिए एक B बराबर हुआ D के। D इसका है, इसके लिए भी D है और इसके लिए भी D है, D के B बराबर D हुआ। अब हो गया तुम्हारा क्लोरीन बचा हुआ है, तो फिर हम क्या लेंगे? क्लोरीन के लिए ऐसे किए, है ना, 2B, ये 2 अब B हुआ, 2B, और इधर के क्लोरीन के बराबर हुआ, तो कितना हुआ? 3C के बराबर हुआ। मिलाओ इसको, जैसे देखो 2A, ये A है, ये भी A है, एज ए यूनिट, ऐसा एक यूनिट है ये, तो 2A, ये 2A बराबर, इधर का अल्मोनियम का बराबर हुआ सिर्फ C, एक C है तो C के बराबर हुआ। उधर SO4 एक यूनिट है, तो 3A हुआ, तो 3A बराबर किसके हुआ? कहाँ सल्फेट है? यहाँ सिर्फ एक यूनिट है, तो D के बराबर हुआ, है ना। अब देखो हम बेरियम लेते हैं। बेरियम का क्या है? Ba है। अब हम बेरियम लेते हैं, एक बेरियम है तो खाली B लिखेंगे, B, ये बराबर है इधर के बेरियम के, तो एक D है, यहाँ 2 3 कुछ नहीं लिखा, खाली कुछ नहीं लिखा, 1 है, तो D के बराबर हुआ। अब हमारा क्या है? क्लोरीन इधर का इधर बैलेंस होना चाहिए, तो हम क्या किए? 2B क्लोरीन है ना, 2B लिया, उसके बाद ये क्लोरीन बराबर होगा इस क्लोरीन के, रिएक्टेंट का क्लोरीन बराबर होगा प्रोडक्ट के क्लोरीन के, तो ये 3C है, तो बराबर 3C के, तो ये 4 फार्मूला हुआ, 1 2 3 4। अब किसी एक के वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, जैसे A है, C है, B है, D है, तो किसी एक को हम 1 मान लेते हैं। तो जैसे मान लो ज़्यादा जो रिपीट होता है उसी के वैल्यू को हम 1 मानते हैं। जैसे मान लो ये 1, ये 2 बार रिपीट हुआ है ना, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार है, तब हम क्या करते हैं कि एक बार हम मान लेते हैं 1, है ना, ये फर्स्ट फार्मूला हुआ मेरा, है ना। तो C कितना हुआ?
C इक्वल टू 2, है ना। अब हमारे पास A निकल गया, C निकल गया, अब D निकालना है। 3A बराबर होता है D का, 3A बराबर होता है 3 का, तो D बराबर हुआ 3 का। यहाँ D 3 इंटू 1 हो गया, ये है ना D 3 इंटू इसके लिए 1 इक्वल टू D, तो इसको ऐसे घुमा के लिख देते हैं D इक्वल टू 3, है ना। अब हमारा वैल्यू होगा कि A C D B निकालना है। B का वैल्यू कितना है निकालना है, तो B इक्वल टू हम जानते हैं D होता है, B इक्वल टू दिखा हुआ D है, 4 फॉर्मूला ना, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, B इक्वल टू D, तो B इक्वल टू D के बराबर, तो 3 यहाँ लिख दो, तो ये 4 फॉर्म आ गया हमारे पास। अब हम सबका वैल्यू बैठा देते हैं इसके अंदर। जैसे A है, पूरा ये है, पूरा A है एल्युमिनियम सल्फेट पूरा, तो A का वैल्यू कितना है 1, तो कुछ भी नहीं लिखते, इसका मतलब 1 हुआ। B का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ हम क्या करते हैं 3 बैठा देते हैं, है ना। B का वैल्यू कितना है, पूरे A भी है 3 हुआ। अब इसके बाद क्या हो C का वैल्यू कितना है 2, तब यहाँ 2 बैठा देते हैं, यहाँ क्या बैठा देते हैं 2 बैठा देते हैं। और D का वैल्यू क्या हुआ 3, D का वैल्यू क्या हुआ 3, तो हम यहाँ 3 बैठा देते हैं। अब फिर से मिलाते हैं, A का वैल्यू 1, कुछ नहीं बैठा है 1 है तो, है ना। B का वैल्यू क्या हुआ 3, यहाँ 3 बैठा दिए। C का वैल्यू क्या हुआ 2, तो C के पास यहाँ 2 बैठा दिए, है ना। और D का वैल्यू क्या हुआ 3। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम कितना है, इसमें 2 है, इसमें भी एल्युमिनियम 2 है, बैलेंस्ड हो गया। सल्फेट कितना है 3 है, यहाँ भी सल्फेट, ये यूनिट मान दे 3 है, बैलेंस्ड हो गया ये दोनों, है ना। बेरियम कितना है 3 है, यहाँ भी बेरियम 3 है, बैलेंस्ड हो गया, है ना। क्लोरीन कितना है बताओ 6 है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। इसी को कोफिशिएंट मेथड बोलते हैं। कोफिशिएंट मेथड द्वारा बैलेंसिंग का दूसरा एग्जाम्पल है FeS2 प्लस O2 Fe2O3 प्लस SO2। तो इसको हम FeS2 को A मान लेते हैं, O2 को B मान लेते हैं, Fe2O3 को C मान लेते हैं और SO2 को D मान लेते हैं। तो Fe इधर का Fe इधर का Fe बराबर होना चाहिए, तो A इक्वल टू जैसे ये 1 है तो A हुआ A इक्वल टू 2C हुआ। उसी तरह से S है तो S क्या है 2A है, तो इधर का S बराबर होना चाहिए, तो इक्वल टू तो D के बराबर हुआ, है ना। अब हम आते हैं O के पास, तो O क्या हुआ 2B हुआ, और इधर के O के बराबर है तो इक्वल टू हुआ 3C और प्लस 2D, क्या कितना है 1 2 3 4 5 है, तो इसके बराबर होगा, तो ये 3C है और ये 2D है, O 3C एंड 2D। अब इसको हम क्या करते हैं C को मान लेते हैं, सपोज एक C को मानते इसलिए हैं कि C यदि 1 कर देंगे तो A 2 हो जाएगा, तो C को इक्वल टू 1 मानते हैं, यहाँ C का वैल्यू बैठा देंगे 1 तो इक्वल टू 2। अब हमारे पास D कितना निकलेगा, D 2A है, तो 2 तो लिखेंगे ही, A का वैल्यू बैठा दे हैं 2, तो कितना हुआ 4, ये 4 हुआ, है ना। अब हमारे पास तीसरा आता है B कितने बड़ा, ACAD निकल गया। अब B इक्वल टू हमारा कितना है 2B है, यहाँ पर 2B 3C है, C का वैल्यू कितना 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, प्लस 2 और D कितना है 4 इंटू 4 इक्वल टू हुआ, ये क्या हुआ 2B इक्वल टू 11 आया। अब B इक्वल टू क्या होगा 11/4
2। तो फर्स्ट फॉर्म ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ, है ना। तो फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं, करेक्ट ही होगा, लेकिन बहुत लोग नहीं मानते हैं, उसमें नंबर काट लेते हैं लोग। तो हम लोग इसको होल नंबर में, जैसे b क्या है, यदि b को 11/2 हम लिखने के बजाय इसको होल नंबर बना लेते हैं सबका। तब इसको हम क्या करें, इसको नीचे वाला जो 2 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 11। कितना आया, मल्टीप्लाई करने पर 11 आया, है ना। और इसको यदि हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को तो कितना आया 8। इस 2 को यदि हम मान लीजिए फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 4। 1 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सब में 2 से होगा, माने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी। इसका वैल्यू a कितना आता है, 2 से मल्टीप्लाई किया a का तो 4 आया। c जो होता है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। फिर d का वैल्यू कितना है, ये पूरे d का 8 आता है, 4 आता है, सॉरी 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8 आया। 11/2 b आता है ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो 11 आता है। अब इसको फार्मूला में हम फिट कर देते हैं। जैसे मान लो a कितना है, a 4 है यहाँ पर, तो यहाँ 4 लिखते हैं, है ना। और b कितना है, b 11 है, तो इसको हम 11 लिखते हैं, है ना, इसको 11 लिखते हैं। अब इसके बाद c है, c हमारे पास कितना है, c 2 है, c क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, है ना। और d कितना है, तो d को देखो कितना है, d 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो Fe क्या है 4 है, और यहाँ भी 2 Fe2, 2 2 जा 4, दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हुआ, ये दोनों बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस हो गया। अब S कितना है, 2 4 जा 8, तो ये S जो हुआ ये 8 यहाँ है, तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस है, ठीक है। अब हमारा O यहाँ कितना है, O कितना है यहाँ पर 22 है, रिएक्टेंट में कितना है 22 है, ये रिएक्टेंट में है ना, रिएक्टेंट में कितना है 22 है ना। और प्रोडक्ट में वो कितना है 22 ही आना चाहिए, है ना। तो प्रोडक्ट में देखो 3 2 जा 6 वो है, प्लस 2 8 जा 16 इक्वल टू 22, तो दोनों बैलेंस हो गया, दोनों वो भी बैलेंस्ड हैं। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट मेथड द्वारा हम अपना बैलेंसिंग करते हैं। ये दो इक्वेशन हम दे रहे हैं, Fe प्लस H2O, Fe3 रिएक्शन करता है तो Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। ये दो रिएक्शन हम दे रहे हैं, Fe प्लस H2O, और दोनों रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। दूसरा रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बनाता है। ये दो रिएक्शन को कोफिशिएंट मेथड द्वारा तुम सॉल्व कर बैलेंस करने की कोशिश करना, और कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाना कि तुम कितना बैलेंस कर पाते हो। यदि बैलेंस कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो हम फिर तुमको बताएंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।